गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके बारे में पढ़ा था हमने कि 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 मुख्य गुणवाचक है, मुख्य संकेत संज्ञावाचक है और परिणामवाचक। अब इन हमको डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है गुणवाचक। गुण का मतलब होता है, आप जानते हो, किसी के अंदर अच्छी बातें जिसमें दोष भी हो सकते हैं, उसमें गुण भी हो सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं कि जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम शब्दों में गुण दोष बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जिसमें क्या बताया हो, गुण हो, उसके अंदर दोष हो और वो सभी उन सबको क्या बताए तो उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बलवान, बुद्धिमान, काला, लंबा इत्यादि। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि काली बिल्ली दूध पी रही है, दादी माँ दुबली पतली सी थी, यासु की चांद बहुत कमज़ोर था। ठीक है। अब इन सब वाक्यों में देखते हैं तो काली क्या है, ये बिल्ली है, लेकिन कैसी है, काली है। तो काली उसका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है। दादी माँ दुबली पतली सी है, दादी माँ कैसी है, दुबली और पतली सी है, तो ये उसके गुण बता रहा है। यासु की चांद कैसा है, कमज़ोर है। तो इन सभी ये जैसे काली है, दुबली है, कमज़ोर, ये सभी क्या हो गए, विशेषण हो गए। और इन सब की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। जैसे जो काली है, दुबली पतली और कमज़ोर शब्द है, ये अपने अपने संज्ञा शब्दों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो काली एक बिल्ली का रंग है, ये भी उसकी एक वर्चुअलिटी है। दुबली पतली दादी जी तथा कमज़ोर शब्द यासु की चांद की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अब गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, जिसमें गुण है, दोष है, रंग है, अवस्था है। गुण में आप देखोगे किसी के अंदर अच्छाई होती है, बलवान भी होता है, विद्वान भी होता है, संचल भी होता है, आदि होता है। दोष में आप देखोगे झूठा, बुरा, लालची, पापी। रंग में सफ़ेद, हरा, लाल, पीला आदि। अवस्था उसमें आप देखोगे मोटा है, दुबला है, बीमार है, सुखी है, आदि है। तो ये सभी क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। क्योंकि इसके पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि गुण का इस पहले से पता चल जाता है कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। अब दूसरा आता है संख्यावाचक। ठीक है। इसमें भी आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला जो वर्ड्स है वो संख्या है। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताए, संख्या बताए। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, संज्ञा या सर्वनाम होंगे और उन शब्दों की क्या बताएगा, नंबर्स बताएगा। उनको अपन क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि लेखिका के पास 2 पक्षी थे। ठीक है। तो कि 2 क्या है, पक्षी है। दो इसकी क्या बता रहा है, संख्या बता रहा था, 2 विशेषण हो गया। माधवदास के बाग में 4 पेड़ थे, तो 4 क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। ठीक है। लेखिका क्या है, संज्ञा है और माधवदास क्या है, नाउन है। तो इन वाक्यों में 2 और 4 शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसा विशेषण या जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान होता है, यानी कि ऐसा संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होगा जिसमें जो नंबर्स बताए होंगे, जो संख्या बताई होगी वो कितनी होगी, एक निश्चित होगी, एक डेफिनेटली होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका एक परफेक्ट डेटा होगा या आंकड़ा होगा, उससे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने अपन एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि पांडव 5 भाई थे। अब देखिए पांडव कितने भाई थे, 5 भाई थे। तो 5 क्या एक निश्चित संख्या है। ऐसा नहीं है कि पांडवों के पास में बहुत सारे भाई थे या पांडवों के कुछ भाई थे। ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट एक नंबर्स बताया गया है कि पांडव 5 भाई थे। अप्पू के पास 2 रुपये है। अब देखो अप्पू यहाँ पे एक संज्ञा है और उसके पास कितने रुपये, 2 रुपये। तो 2 रुपये एक निश्चित क्या है, संख्या है। वह 1 दर्जन केले लेकर आया है इत्यादि। तो 1 दर्जन में कितने आते केले, आपको पता है 12 बनाना चाहते हैं, तो उसके पास ये सभी क्या है, एक निश्चित आंकड़ा है। ठीक है। दूसरा आता है इसका जस्ट उल्टा, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो, कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है।
यानी कि ऐसा विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता हो उसको अनिश्चित संज्ञावाचक कह सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि कुछ कपड़े ले आओ। अब कुछ कपड़े में कोई परफेक्ट फिगर नहीं है कि वहाँ से कि 2 कपड़े लेकर आओ कि 3 कपड़े ले। कुछ कपड़े मतलब ज़्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते हैं। थोड़े फल खा लो। अब थोड़े फल में ये कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं है कि आप कितने फल खाओगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सी पुस्तकें इत्यादि, यानी कि बहुत सी पुस्तकें हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी परफेक्ट फिगर नहीं है। यहाँ कुछ थोड़े बहुत से शब्दों से निश्चित संख्या का बोध क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक में वही होता है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।